दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आज बड़े घर की छोटी बहू में जो हुआ, वह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम के मुंह पर पड़ा सच्चाई का करारा तमाचा था। अहाना ने किसी पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि उस झूठ, उस घमंड और उस भ्रष्ट सोच को चूर-चूर कर दिया, जिसे रूम्पा और गोपाल अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते थे। स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर जो कुछ हुआ, उसने साबित कर दिया कि जब एक बहू डरना छोड़ देती है, तो बड़े-बड़े मगरमच्छ भी कांपने लगते हैं। अहाना ने न सिर्फ 50 लाख का पेमेंट रोका, बल्कि फिजिकल वेरिफिकेशन की ऐसी शर्त रख दी कि रूम्पा की रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि अब खेल फाइलों का नहीं, बल्कि जमीन की सच्चाई का होने वाला था। रूम्पा और गोपाल जानते थे कि जिन कागजों में अनाथालय दिखाया गया है, वहां असल में बंजर जमीन है। इसलिए घबराहट में उन्होंने झुग्गियों से बच्चों को कुछ पैसों का लालच देकर लाया, फटे टेंट गाड़े, गंदा पानी और जला हुआ चूल्हा दिखाकर एक झूठा सेट तैयार किया, ताकि अहाना को भावुक कर साइन करवाया जा सके। रास्ते भर गोपाल बच्चों की भूख की झूठी कहानियां सुनाता रहा, लेकिन अहाना खामोश रही, क्योंकि उसका दिमाग फाइलों की उन गड़बड़ियों को जोड़ चुका था जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। वहां पहुंचते ही उसने बच्चों के चेहरों पर दर्द नहीं, बल्कि डर देखा, और एक मासूम बच्चे के 2 शब्द, अंकल ने कहा था सिर्फ रोना है, बाद में पैसे मिलेंगे, ने पूरे 50 लाख के स्कैम को जमीन पर ला दिया। जब राशन का बोरा फटा और चावल की जगह घास और कागज निकले, तो अहाना ने वहीं से वीडियो बनाया, पुलिस और विजिलेंस को बुलाया और सीधे ऑफिस पहुंचकर रूम्पा के सामने ऐसे सबूत रख दिए कि भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। रूम्पा की कुर्सी हिल गई, उसका घमंड टूट गया, और पूरे ऑफिस ने देख लिया कि छोटी बहू क्या होती है। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। घर पहुंचते ही अहाना को तानों, बदनामी के आरोपों और अर्जुन की नौकरी के डर का सामना करना पड़ा। मगर तभी पूरा परिवार दीवार बनकर उसके पीछे खड़ा हो गया। अमर दादा, चारुलता भाभी, नीता भाभी और मिली ने साफ कह दिया कि इस घर में सच्चाई के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, और दुर्गा देवी ने अहाना के सिर पर हाथ रखकर कहा कि अधर्म के आगे सिर नहीं झुकता। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। रूम्पा अब सीधे नहीं, बल्कि पोल्टू के लालच को हथियार बनाएगी। पारुमिता की जिंदगी खतरे में होगी, और अहाना को फर्ज और परिवार के बीच सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ेगा। सवाल यही है कि क्या अहाना टूटेगी या एक बार फिर रणचंडी बनकर सबको बचाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि यह ड्रामा अब अपने सबसे खतरनाक पड़ाव पर पहुंच चुका है। दोस्तों, आगे की कहानी में हालात और भी तनावपूर्ण हो जाते हैं। रूम्पा चुप बैठने वालों में से नहीं है। ऑफिस में मिली हार के बाद वह पर्दे के पीछे से वार करने की पूरी तैयारी कर लेती है। वह जानती है कि अहाना को सीधे तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए अब उसका निशाना अहाना का परिवार और उसकी भावनाएं हैं। पोल्टू को लालच देकर वह ऐसा जाल बुनती है जिसमें सच और झूठ की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। इधर पारुमिता पर दबाव बढ़ता है, उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाती है, और एक छोटी सी चूक उसकी पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल सकती है। अहाना सब समझ रही है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ ऑफिस या सिस्टम से नहीं, बल्कि अपनों को बचाने की है। एक तरफ उसका फर्ज उसे सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ने को मजबूर करता है, तो दूसरी तरफ परिवार की सुरक्षा उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखने को कहती है। घर में सन्नाटा है, बाहर साजिशें पल रही हैं, और हर मोड़ पर कोई न कोई नई परीक्षा खड़ी है। अब देखना यह होगा कि क्या अहाना इन सभी चालों को समय रहते पहचान पाएगी, या रूम्पा की कोई चाल किसी अपने को चोट पहुंचा देगी। आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है, जहां हर फैसला किसी न किसी की किस्मत बदलने वाला है। कहानी यहीं नहीं रुकती, बल्कि अब यह और भी गहरे पानी में उतर जाती है। रूम्पा अपने अगले कदम के तहत पोल्टू से ऐसा काम करवाने की कोशिश करती है
जिससे अहाना पर ही शक की उंगली उठ जाए। एक फर्जी शिकायत, कुछ बदले हुए कागज और आधी अधूरी सच्चाई को मिलाकर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि लगे जैसे अहाना ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया हो। ऑफिस में उसके खिलाफ फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं और वही लोग जो कल तक उसकी तारीफ कर रहे थे अब दूरी बनाने लगते हैं। इसी बीच पारुमिता को धमकियां मिलने लगती हैं, कभी फोन कॉल, कभी अनजान लोग, कभी डराने वाले इशारे। सब कुछ इतना सुनियोजित होता है कि अहाना समझ जाती है कि यह महज इत्तेफाक नहीं है। वह पहली बार खुद को असहाय महसूस करती है क्योंकि हर कदम पर उसे किसी अपने के नुकसान का डर सताने लगता है। अर्जुन भी उलझन में है। वह अहाना पर भरोसा करता है, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि सच और साजिश में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। घर के बड़े एक बार फिर एकजुट होते हैं और तय करते हैं कि अब चुप बैठना गुनाह होगा। दुर्गा देवी का साफ कहना है कि अगर अधर्म सिर उठाए तो उसे जड़ से उखाड़ना ही पड़ता है। अहाना एक बार फिर हिम्मत बांधती है और फैसला करती है कि इस बार वह सिर्फ बचाव नहीं करेगी, बल्कि रूम्पा की पूरी साजिश का अंत करेगी। सवाल यह है कि क्या वह सबूत जुटा पाएगी? क्या पोल्टू का लालच उसे धोखा देगा या फिर सच्चाई एक बार फिर जीत दर्ज करेगी? आने वाले एपिसोड्स में हर सच सामने आएगा और हर किरदार का असली चेहरा बेनकाब होगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर सांस के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। रूम्पा समझ चुकी है कि अहाना को डराकर या बदनाम करके रोका नहीं जा सकता, इसलिए वह आखिरी दांव खेलने का फैसला करती है। पोल्टू को सामने रखकर वह पारुमिता से जुड़ा ऐसा राज उछालने की तैयारी करती है जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। इधर ऑफिस में अहाना को सस्पेंशन की नोटिस थमाने की साजिश रची जाती है ताकि उसका हौसला टूटे और वह खुद ही पीछे हट जाए। लेकिन अहाना अब पहले वाली नहीं रही। उसे समझ आ चुका है कि चुप्पी इस लड़ाई का हल नहीं है। वह अपने पुराने केसों और फाइलों को खंगालती है और रूम्पा से जुड़े उन नामों तक पहुंच जाती है जिनका रिश्ता सिर्फ भ्रष्टाचार से नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक खेल से भी जुड़ा है। यह सच जितना खतरनाक है उतना ही ताकतवर भी। अहाना जानती है कि अगर यह सामने आ गया तो सिर्फ रूम्पा ही नहीं बल्कि कई बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इसी बीच घर में एक भावनात्मक तूफान उठता है। अर्जुन को अपने करियर और अहाना के साथ खड़े होने के बीच चुनाव करना पड़ता है। पल भर के लिए ऐसा लगता है कि हालात उसे झुका देंगे, लेकिन तभी वह सबके सामने कह देता है कि अगर सच्चाई की कीमत नौकरी है तो वह यह कीमत चुकाने को तैयार है। यह सुनकर अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि ताकत के होते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि लड़ाई होगी या नहीं, सवाल यह है कि अंत कैसा होगा। क्या रूम्पा की आखिरी चाल कामयाब होगी या अहाना अपने साहस और सच के दम पर पूरे सिस्टम को हिला देगी? आने वाले एपिसोड्स में फैसले होंगे, रिश्ते टूटेंगे और कुछ नए बंधन बनेंगे, क्योंकि यह कहानी अब अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ चुकी है। कहानी अब निर्णायक मोड़ से ठीक पहले खड़ी है, जहां हर कदम आंख पर चलने जैसा है। रूम्पा अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर मीडिया को गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश करती है ताकि अहाना को ही विलन बनाकर पेश किया जा सके। कुछ चैनलों पर आधी सच्ची खबरें चलने लगती हैं,